ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र यानी कि ग्राहक जागृति। तो यहाँ पे अब हमें आगे जो है ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के एकाधिकार और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापारों द्वारा ग्राहक के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार और शोषण का उल्लेख है, जिसमें जो है मापतोल और मिलावटी या बनावटी जैसी आपराधिक व्यापार की पद्धतियों के बदले दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों के जो है उसके विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने तथा ग्राहकों में जो है उनके अधिकार और हितों की रक्षा तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त हो, उसकी आवश्यकता जो है जरूरी है। तो सर्वप्रथम भारत में जो है ग्राहकों के रक्षण के लिए जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है उद्योगों और व्यापार द्वारा जो है ग्राहकों के साथ किए जाने वाले जो दुर्व्यवहार और शोषण है उसका उल्लेखनीय किया गया है, जिसमें कि जो यहाँ पे व्यापारियों द्वारा माल जो मापतोल है उसमें या फिर मिलावटी या बनावटी जैसी जो है आपराधिक पद्धतियों के बदले में जो है उन्हें दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रैंकलिन केनेडी ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहक को 4 अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता, इसके लिए भी व्यथा प्रकट की थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे जॉन फ्रैंकलिन केनेडी, उन्होंने अमेरिका की संसद में जो है 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए और उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, उनके जो है मंतव्यों को नहीं सुना जाता, इसीलिए जो है यहाँ पे व्यवस्था भी उन्होंने जो है प्रकट ऐसी व्यवस्था उनकी व्यथा भी जो है वह प्रकट की है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तारीख 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकारों की दर्शाती हुई घोषणा की थी, जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार के दिवस में रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने अपनी तारीख जो है 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के कानूनों में ग्राहक के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके जो है अनुसार विश्व के देशों में अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकारों और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने की सिफारिश की थी। उसके अनुसार जो है भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया, जिसे राष्ट्रपति ने तारीख 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी जो है प्रदान की, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष तारीख 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जो है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 15 मार्च 1983 के दिन जो है ग्राहकों को 4 अधिकारों दर्शाती हुई जो है वह घोषणा जो है उन्होंने की थी, जिसके कारण जो है विश्व में जो है 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने जो है अपनी तारीख 16 अप्रैल 1985 की जो है सभा में यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस के कानून में जो है ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए थे और उसके अनुसार जो है विश्व के देशों ने अपने देश के ग्राहकों के लिए अधिकार और उनके हितों के संरक्षण के लिए जो है प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने की सिफारिश की थी। उसके अनुसार जो है भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया था और 24 दिसंबर 1986 के दिन जो है हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान की, जिसके कारण भारत में जो है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने दिनांक 8 फरवरी 1988 के दिन गुजरात ग्राहक सुरक्षा नियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्यवाही राज्यों में लागू की गई थी और ग्राहक में जो है भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और जो है 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी लागू किए गए हैं और वर्षों पुराने कानूनों के जो है समयानुसार परिवर्तन करने की भावना भी लोगों में जागृत हुई है और ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 की अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राहक कानून अधिकार का कानून। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक अधिकार का कानून क्या है।
भारत में सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। यह ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो कि निम्नानुसार अनेक व्यवस्थाएं करता है, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो है सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में जो है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 जो है यह एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोक उपयोगी जो है कानून है। ग्राहक सेवा संबंधी इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति चीज वस्तु माल या सेवा को पैसे देकर अथवा एवज के बदले में खरीदी करे तो वस्तु या सेवा के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी की रकम चुकाने का वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति हफ्तों में चुकाकर अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराए पर खरीदे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल सामान को व्यक्ति या उसको कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता हो, वह व्यक्ति ग्राहक है। तो यहाँ पे जो है यह ग्राहक सेवा संबंधी के द्वारा जो है यहाँ पे जो है इसकी ग्राहक की जो परिभाषा है वह बताई गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है चीज वस्तु जो है या माल सामान सेवा को जो है पैसा देकर खरीदे अथवा जो है एवज के बदले में जो है खरीदे अथवा तो वस्तु या सेवा देकर खरीद देने के बदले में कीमत चुकाने की वह व्यक्ति गारंटी देता है अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी की जो है बाद में चुकाने का वचन देकर वह सेवा प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति जो है ग्राहक माना जाता है। और जो है व्यक्ति हफ्तों में चुकाकर अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा जो है कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा पर किराए पर खरीदे तो सेवा प्राप्त करे, उस माल सामान को जो है व्यक्ति या उसका कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ उठाता है, तो वह व्यक्ति जो है ग्राहक माना जाता है। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल को फिर से बिक्री अर्थात कि धंधाकीय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो तो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है, वह रक्षण के पात्र नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है खरीदे गए माल की फिर से बिक्री करे जो कि धंधा के वाणिज्य उद्देश्य से लिए जो है ऐसे माल सामान प्राप्त करता हो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन जो है सेवा प्राप्त की हो तो ऐसी जो है सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता है और वह जो है सुरक्षा के पात्र नहीं है। इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता युक्त विविध वस्तु या सेवाएं प्राप्त हो तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा हो, यह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाई जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्ता कमी युक्त हो तो ग्राहक जो है कानून के अधीन शिकायत कर सकता है। उसके बाद है ग्राहकों के अधिकार, यानी ग्राहकों का अधिकार क्या है। तो बाजार में मिलने वाले वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ हो जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्ता वाली बनावटी मिलावटी नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं खरीदकर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है और कम तोलमाप मिलावट और बनावटी ठगी कीमतों में लूटपाट और भ्रष्टाचार जैसी अनीतियों से समाज का नैतिक स्तर भी गिरता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो बाजार में मिलने वाली वैविध्यपूर्ण चीज वस्तु होती है, एक ही कंपनी के ब्रांड के कई सारी चीजें होती है, वैकल्पिक उपयोग कई होते हैं, तो वहाँ पे जो है व्यक्ति सही पसंदगी करने में भूल करता है और वह जो है अपने द्वारा खर्च किए गए जो पैसे वगैरह है उसका जो है मुआवजा भी प्राप्त नहीं कर सकता और वह व्यक्ति जो है ठगे जाने का अफसोस करता है, तो वह हल्की गुणवत्ता वाली जो है वस्तु वगैरह खरीदता है। और ऐसी जो नीतियाँ है वह जो है भ्रष्टाचार लूटपाट वगैरह का जो है इस प्रकार से नैतिक जो स्तर है, समाज का नैतिक स्तर, वह भी गिरता है। उत्पादक व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य संग्रह प्रवृत्ति में एकता रूप और पारदर्शिता रखे, इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से
ग्राहक जागरूक बनता है और वह धोखाधड़ी के विविध तरीकों, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके, उससे संबंधित जो शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकारों की इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना जो है ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है और कानून के अंतर्गत ग्राहकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। हम उसके विषय में जानेंगे। सलामती का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज, वस्तु या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करना ग्राहक का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यदि कोई भी उत्पादन प्रक्रिया के अंत में जो चीज, वस्तु या सेवाओं में से ग्राहकों की जान खतरे में हो या स्वास्थ्य के लिए वह जो है चीज, वस्तु, सेवा जो है वह हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण प्राप्त करना यह ग्राहक का अधिकार है। जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो ग्राहक को चीज, वस्तु की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह बाजार में व्यापारी की अयोग्य रीतियों या भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त और जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहकों को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों को चीज, वस्तु की गुणवत्ता, जत्था, उसकी क्षमता, शुद्धता का स्तर क्या है, उपभोग क्या है, उसकी कीमत वगैरह, इन सभी बाबत में जो है जानकारी होनी चाहिए जिससे वह बाजार में जो है व्यापारी की अयोग्य रीति का जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है उन सबसे बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा जो है ग्राहक अधिकार युक्त और जिम्मेदारी पूर्वक जो है व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी से लगाकर जो है लेबल से, पैकिंग से, जानकारी जो है लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्रों वगैरह के द्वारा जो है प्राप्त होती है। उसके बाद है यहाँ पे पसंदगी करने का अधिकार। तो वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता वाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंद को वस्तु या सेवा की खरीदी करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात कि ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं में से ग्राहक को अपने अधिक अनुकूल होने वाली वस्तुएं पसंद करने का स्वतंत्र यह अधिकार होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि वैविध्यपूर्ण और अल्प असंख्य जो है वस्तुएं प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता वस्तुओं में से जो है अधिकतम लाभ मिले, इस प्रकार की जो है अपनी पसंद की वस्तु खरीदने का ग्राहक का अधिकार है। प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ग्राहकों के अधिकार और हितों के रक्षण करने तथा ग्राहकों की शिकायत या अधिकारों संबंधित मामले सही स्तर पर प्रस्तुत करने तथा अंत में उस पर उचित विचार किया जाए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने और ग्राहकों के कल्याण संबंधी चर्चा करने के लिए ग्राहकों को जो है गैर राजनीतिक बिन धंधाकीय स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना हो और उसके प्रतिनिधियों को स्थान मिले, उनकी प्रस्तुति सुनने की व्यवस्था करने का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यदि किसी भी ग्राहक का किसी भी प्रकार से शोषण हुआ हो तो उसके लिए जो है इस प्रकार की जो है प्रतिनिधियों को स्थान मिले और जो है यहाँ पे इस प्रकार की जो शिकायतें वगैरह सुनी जाए, उस प्रकार की संस्था वगैरह की जो है यहाँ पे जो है कानून में उसका प्रावधान किया गया है। शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिकार के अधीन जो है ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो उसके विरुद्ध शिकायत करके उसका निवारण करके ग्राहक के नुकसान के बदले में मुआवजा मांगने का अधिकार है। इन मुआवजों में माल बदल कर देने, वापस लेने, पैसे वापस देने, चार्ज वसूल किए बिना मरम्मत करके देना आदि ऐसी एक या एक से अधिक प्रतिपूरक राहत मांग सकता है। ग्राहक प्रतिपूरक मांगे या न मांगे तो भी राहत प्राप्त करना कानूनन हकदार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस अधिकार के अधीन में जो है ग्राहक को अप्रामाणिक व्यापारी रीति से या तो जो है लापरवाही से हुए नुकसान या अनैतिक शोषण हुआ हो तो उसके विरुद्ध में जो है शिकायत करके निवारण करने का जो है यहाँ पे ग्राहक को अधिकार प्राप्त होता है कि वह जो है मुआवजा जो है वह प्राप्त कर सके। ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार।
यह अधिकार ग्राहक को जीवन भर जानकर ग्राहक बनने की सभी जानकारी या फिर ज्ञान, चतुराई, धैर्य और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहक की अज्ञानता, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण है। विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान देकर विविध संस्थाओं की मीटिंगों में ग्राहक शोषण जो है शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं द्वारा ग्राहक शिक्षण का प्रशिक्षण देकर ग्राहकों की कुशलता बढ़ सके, ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिससे कि बाजार में वह जागरूक ग्राहक के रूप में अच्छी तरह कर्तव्य निभा सके। इससे जो है ग्राहक शिक्षण सहायक बनता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह अधिकार जो है ग्राहक को जीवन भर जो है यहाँ पे जानकर ग्राहक बनने की सभी जानकारी, ज्ञान, चतुराई वगैरह जो है उसके लिए प्रोत्साहन देता है। ग्राहक की अज्ञानता और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्राहकों के उनके अधिकारों के प्रति जागृति का अभाव आदि ग्राहक शोषण के जिम्मेदार कारण है कि जो है लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त नहीं है। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में जो है सभी को स्थान देकर और विविध संस्थाओं की मीटिंग में जो है ग्राहक शिक्षण संबंधी चर्चा सभा, वार्तालाप, कार्यशालाओं के द्वारा जो है इस प्रकार से लोगों में कुशलता बढ़े, ग्राहकों की कुशलता बढ़े, इस प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं जिससे बाजार में वह जागरूक ग्राहक के रूप में अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभा सके और ग्राहक शिक्षण सहायक प्राप्त कर सके।